जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ स्कॉलरशिप से रेलिवेंट। आपने सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है और आपने एक सर्च करनी है, एक कमांड कैंपस चाइना। आप कैंपस चाइना अगर सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको मिलेगी ये लिंक campuschina.org। आप इस पे क्लिक करेंगे और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, स्कॉलरशिप पे आपने क्लिक करना है। जब आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ओपन हो रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट ओपन्स हैं स्कॉलरशिप। आप इसमें से ये जो मॉफकॉम स्कॉलरशिप है इसको आपने करना है, क्योंकि आज मैं इसके बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इन डिटेल। तो सिंपली आपने इसको ज़रा देखना है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वो इसको स्पॉन्सर कर रही है और इसमें अच्छा खासा स्कॉलरशिप होता है और ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। अब ये जो मॉफकॉम स्कॉलरशिप है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ लैंग्वेज है वो उन्होंने मेंशन किया है। अगर मास्टर प्रोग्राम किया तो आपके 2 से 3 साल का आपका मास्टर होगा। अगर आप पीएचडी के लिए तो आपका 3 साल का पीएचडी का होगा। और इसमें स्कॉलरशिप जो विनर है उसने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में मूव करना होगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसमें दो प्रोसीजर हैं। एक तो ये है कि आप इकोनॉमिक एंड कमर्शियल काउंसिल ऑफिसर ऑफ द चाइनीज़ एम्बेसी इन योर कंट्री जो है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे। और दूसरा ये होता है, दूसरा आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपने उसमें जाकर अपने प्रोफेसर्स को अप्लाई करना होता है। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो वो कहते हैं आप ऐसी कंट्री से जो डेवलपिंग कंट्री है, आप बांग्लादेश से, आप इंडिया से, आप पाकिस्तान से हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है कि आप 45 की एज तक भी कर सकते हैं। आल्दो चाइना में अगर पीएचडी करना है आपने सीएससी स्कॉलरशिप पे तो वहाँ पे 35 साल की एज लिखी हुई है, यहाँ पे 45 लिखी हुई है। दूसरा ये कहते हैं कि फिजिकली आप फिट हो, आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट बताए कि आप फिजिकली फिट है। और उसके अलावा आपको चाइना से कोई एग्जिट नहीं किया गया हो ऑलरेडी। अगर कहीं आप कोई आए हैं या कोई बीमारी की वजह से तो वो आपने उसको बताना है। आपकी कोई डिजीज़ ना हो, साइकोलॉजी का अगर प्रेगनेंसी है तो वो आपने उसका भी मेंशन करना है। और अगर आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है बिफोर अप्लाइंग तो वो आपके लिए ज़रा एक अच्छा कह लें कि लाइक पॉजिटिव इम्प्रेशन देता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में। अब स्कॉलरशिप की कवरेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास, बल्कि इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा मैं पीछे मिस कर रहा हूँ। एक तो ये है कि वो कहता है अगर आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस है वो लाजमी आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये प्रेफर किया जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हों आपके, जो भी आपने किए हैं। तीसरा वो कहते हैं कि आपकी जो स्टडी है, अगर आपके आइट्स किया हुआ है, टोफल किया हुआ है, दैट इज़ फाइन, वो आप सबमिट करवाएंगे। अदरवाइज ये होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है। इसके अलावा जो सा आप चाइना में जोन सा आप स्टडी के लिए या किसी और स्कॉलरशिप पे आप नहीं हैं तो वो भी आपने मेंशन करना है। और तीसरा यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप कवरेज, स्कॉलरशिप कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक तो इस स्कॉलरशिप में एक तो आपको फ्री जोन सा ट्यूशन, आपसे यूनिवर्सिटी फ़ी चार्ज नहीं करती। दूसरा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे रेलिवेंट टू एजुकेशन वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे। आपके रिसर्च की, पब्लिकेशन के, थीसिस के, वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और उसके अलावा आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, अपार्टमेंट दिया जाएगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो भी रेजिडेंसी होती है। और उसके अलावा आपको जो स्कॉलरशिप है मास्टर्स के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 36,000 में 36,000 RMB युआन दिए जाएंगे, जो कि ये कह लें कि 3,000 RMB पर मंथ बनता है। दैट इज़ अ हाई। आपको पाकिस्तान में 1,000 RMB, सॉरी चाइना में 1,000 RMB खर्च होता है। इसी तरह पीएचडी के लिए 42,000 RMB जोन से आपको चाहिए, मतलब एज ए गवर्नमेंट पे करती है। और ये बहुत हैंडसम अमाउंट है। अगर आप चाइना में आएँ तो आई वुड हाईली सजेस्ट इस स्कॉलरशिप पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और उसके अलावा वो कहते हैं कि रीसेटलमेंट आपको 3,000 RMB दिए जाते हैं पर पर्सन। और उसके अलावा फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि अगर आप चाइना फ्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फ्लाई टू चाइना फॉर इनरोलमेंट, तो आपको इंटरनेशनल फेयर जो टिकट है वो भी आपको पे की जाती है। तो ये आपने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कॉलरशिप मतलब आप आ रहे हैं और आपको टिकट भी नहीं पे करनी, आप घर से मतलब वो आपको सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये होता है कि रिव्यू जो होता है वो आपने उसको फॉलो अप करना है, जो भी उनका असेसमेंट होगी, और उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे।
यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायर होंगे, डेफिनेटली इसमें आपका पासपोर्ट, आपका हाईएस्ट डिप्लोमा, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपका स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो वो कहते हैं स्टडी प्लान दे दे। बोथ आर द सेम, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। रिसर्च प्रपोजल ये होता है कि आपने लिख के दी मेथोडोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी, ये चीज़ें मैं आगे करूँगा, प्रोफेसर समझता है कि इज इट फाइन, या वो आपको बताता है कि इस टॉपिक पे आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ। तो स्टडी प्लान भी इसी तरह का होता है, लेकिन स्टडी प्लान में आपने बताना होता है कि आपकी क्या मोटिवेशन है। जैसे मोटिवेशन लेटर और स्टडी प्लान ये तकरीबन करीब करीब एक तरह के होते हैं, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस, वाई यू वांट टू गो चाइना, तो वो आपने बताना। रिसर्च प्रपोजल में आप ये नहीं बताते। रिसर्च प्रपोजल में आपने सिर्फ अपना जो टाइटल है उससे रेलिवेंट आपने चीज़ें बतानी है कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने किस तरह रिजल्ट्स लेंगे, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। और 2 रिकमेंडेशन लेटर हों, और उसमें से वो कहते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर एक कम अज़ कम आपका जो इंस्टीट्यूट जहाँ से किया है वहाँ से हो, और दूसरा आपका कोई सुपरवाइज़र या कोई जानने वाला है वो ऐड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो, वैलिड पासपोर्ट हो, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश कहीं पे आपने कोई कत्ल ना किया हो, तो वो भी आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ ऐड करना है। इसकी जो है सबमिशन ऑफलाइन आपने सिंपली क्या करना है, आपने जब अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं तो आपने जो होस्ट कंट्री है उसमें आपने करना है फॉलोअप। और बिफोर अप्लाइंग आपने जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ यहाँ पे तकरीबन 26 यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है, आपने उन यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल में जाकर डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स को मैसेज करना है, मेल करना है, और उन्हें कहना है कि आई वांट टू ज्वाइन यूर लैब। तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा, आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, देन आपने अप्लाई करना, अदरवाइज ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ होस्ट कंट्रीज़ हैं जो कि कहती हैं कि आप चाइना एम्बेसी में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा होस्ट गवर्नमेंट के उस इंस्टीट्यूट से, जो कि आपको कहेगा कि जी आप आ जाएं विदाउट एनी लाइक एनी हैविंग सम इशू। तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को, और वो आपको देते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रीड कर दूँ कि रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द होस्ट गवर्नमेंट स्टेट्स दैट एप्लीकेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड टू स्टडी इन चाइना, कि एप्लीकेशन स्टडी कर सकता है, and submit the original documents of the letter and above mentioned documents to the ECO of Chinese embassy in the host country। तो ये उन्होंने कहा स्कैन भी आप कर सकते हैं, जैसे उनको रिक्वायर होंगे वो आपको बताएंगे। द रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट शैल सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट ऑफ ECO ऑफ चाइनीज एम्बेसी फॉर एन ऑफिशियल रिकमेंडेशन लेटर, और उसमें वो होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। चलिए, ये तो बड़ी बेसिक बेसिक हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ये कहते हैं कि ये आपने सिंपल आपने कैंपस चाइना पे जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स आप देंगे, और आपने कैटेगरी जो है वो टाइप ए चूज़ करनी है। ये याद रखिएगा, सीएससी प्रोग्राम मोफकॉम स्कॉलरशिप टाइप ए चूज़ करनी है। और उसके बाद आपने एजेंसी नंबर में आपने वो यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर होता है वो मेंशन करना है, प्रोग्राम कैटेगरी मेंशन करनी है, और बाकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपने करके उसके बाद आपने सबमिट करवाना है। लेकिन बिफोर इट ये 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये सबसे टॉप पे जो है पैकिंग है, थिंगहुआ यूनिवर्सिटी है, रैमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, बीएनयू, ये मेरी बड़ी फेवरेट यूनिवर्सिटी है। इसी तरह हालांकि थिंगहुआ मेरी फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो डिग्री है वो नहीं करवाते। बेसिकली आई हैव अ मास्टर्स इन बॉटनी, तो यहाँ पे वो नहीं करवाते। बायोलॉजिकल की उधर अदर कुछ डिग्रीज करवा रहे हैं। तो ये टॉप पे यूनिवर्सिटी है चाइना की, और वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप के पैकिंग थिंगहुआ ये आपको मिलती हैं। ये तकरीबन सारी अच्छी वाली यूनिवर्सिटी। इसी तरह बेहांग, नानखाई, थियानचिन यूनिवर्सिटी है, चिलिन यूनिवर्सिटी है, फुडान है, शंघाई चाओथोंग यूनिवर्सिटी है, थोंगची यूनिवर्सिटी है। इसी तरह शांतोंग यूनिवर्सिटी है। शांतोंग बहुत अच्छी प्लेस है, अगर आप जाएँ। मैं तो ये कहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो यू आर लकी। द रीज़न इज़ ये सारी जो इनसे यूनिवर्सिटीज़ मैं देख रहा था कि इनकी जो प्लेसेस है, इनकी जो लोकेशन है, आप इंजॉय करेंगे होल द ईयर। आपकी यहाँ पे वेदर बड़ा अच्छा है, वहाँ के लोग बड़े वेलकमिंग हैं, वहाँ पे फूड्स चॉइस आपके पास लाइक नंबर्स ऑफ चांसेस आते हैं। तो इनको आपने इन प्रोफेसर्स को मेल करना है, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना देना, आपने अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली उसके बाद यू हैव टू वेट।
और वेट करने के बाद इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आए, बल्कि वो अपने क्या कहते हैं प्रॉपर प्रोसेस है, आपका इंटरव्यू होगा, चीज़ें होंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और देन आप मूव करते हैं। और इसके अलावा इसी वेबसाइट पे और भी स्कॉलरशिप्स ओपन है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एंड आई फील हैप्पी। अगर आपको कोई भी मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए होती है, सिंपली आपने कमेंट सेक्शन में बता देना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूँ। So it's all about the today's video. Best wishes for you. Zaiqian. We say Zaiqian. Basically, I am in China right now, so that's why like I'm guiding you. And definitely, अगर आपको चाइना से रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी डिस्कशन है, you are open to discuss with me. My name is Arshid Rasool, and I'm from Pakistan. And you can call me Arshid Al Awshir. Okay, bye bye. Zaiqian. Zaiqian.